हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एंड प्रोफिट पशुआहार में स्वागत है। बरसात का सीजन शुरू हो चुका है। कुछ ही समय पश्चात हमारा पशु बच्चा देना भी शुरू करेगा। ऐसी क्या सावधानी बरतें कि हमारे पशुओं का ब्यात अच्छा रहे, जेर अच्छे से गिर जाए, होने वाला बच्चा स्वस्थ रहे, पशु अपने दूध के उच्चतम स्तर तक पहुँचे। इसके बारे में हम बात करेंगे। इनमें सबसे मुख्य बात तो ये है कि ब्याने से 45 से 60 दिन पहले हमें अपने पशुओं का दूध निकालना बंद कर देना चाहिए, ताकि अगले ब्यात के लिए वो अपने शरीर को तैयार कर सके। दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन ग्रंथियों का मेंटेनेंस हो सके, पहली बात। दूसरी, ब्याने के 1 महीने पहले हमें अपने पशु को जो नमक देते हैं वो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय हमें नमक नहीं देना होता है, बल्कि पशुओं में डी कैड बैलेंस करना पड़ता है, ताकि जेर अच्छे से गिरे, पशु में मिल्क फीवर ना हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के कारण होने वाली बीमारियां जैसे कीटोसिस, मिल्क फीवर से हम अपने पशु को बचा सकें। इस समय आपको ट्रांजिशन फीड देना चाहिए, जो बच्चा देने के 30 दिन पहले शुरू करना पड़ेगा। हमारी कंपनी एंड एग्रो इंडस्ट्रीज ने इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक उत्पाद बनाया है जिसका नाम है ट्रांजिशनल फीड मेरे 50 दिन, अर्थात बच्चा देने से पहले 30 दिन तक उसको 2 किलो सुबह 2 किलो शाम हरे चारे या भूसे में देना होगा, और बच्चा देने के बाद में 20 दिन तक उसे कंटिन्यू करना होगा। 2 किलो सुबह 2 किलो शाम हरे चारे या भूसे या साइलेज के साथ में मिला के। ब्याने के बाद में जैसे जैसे पशु दूध बढ़ेगा, वैसे ही पशु के दूध की क्षमता के हिसाब से आप उसको एनप्रो एनर्जी बूस्टर 10,000 या एनप्रो मिल्क बूस्टर 8,000 इसी फीड के साथ में देते रहेंगे। 15 दिन के बाद में आप ट्रांजिशनल फीड की मात्रा को घटाते रहेंगे, और एनप्रो एनर्जी बूस्टर 10,000 या एनप्रो मिल्क बूस्टर 8,000 की मात्रा को बढ़ाते रहेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि इस समय पशुओं में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमें ब्याने से 30 दिन पहले उसको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिले, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए हरा चारा और साइलेज के साथ में ट्रांजिशनल फीड देना ही पड़ेगा। अगर आप ये ट्रांजिशन जो टाइम है, जिसको हम कहते हैं बच्चा देने के 30 दिन पहले और बच्चा देने के 20 दिन बाद तक का है, अगर इसको हम मेंटेन कर लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा कि जेर अटकने की समस्या कम से कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपका पशु का जब दूध निकाल लेंगे, दूध निकालने के बाद में जो कैल्शियम टूटने की कंडीशन होती है, जिसको हम कीटोसिस बोलते हैं, या मिल्क फीवर हो जाता है, उससे उस समस्या से भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बच्चा जो है उसको पर्याप्त न्यूट्रिशन मिलेगा अपनी मदर से, जिसके कारण वो स्वस्थ होगा। स्वस्थ होगा तो वो जल्दी ग्रोथ करेगा और जल्दी हमारे हर्ड में वो दूसरी गायों के साथ में ऐड हो सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें एक चीज़ का और अत्यंत ध्यान रखना है कि जहाँ पर काविंग हो रही है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह हो, वहाँ पे कोई गंदगी ना हो, क्योंकि उस टाइम पे इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है, सेप्टिक हो जाता है। तो इस चीज़ का भी हमें स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। अपने पशु को स्वच्छ और ताज़ा पानी पिलाएं, उसको हवादार या छायादार वृक्ष के नीचे रखें या हवादार शेड के नीचे रखें, ताकि हमारा पशु स्ट्रेस में ना रहे, वो कंफर्टेबल रहे। अगर वो कंफर्टेबल रहेगा, वो स्ट्रेस में नहीं होगा, तो कोर्टिसोल लेवल नहीं बढ़ेगा। कोर्टिसोल लेवल नहीं बढ़ेगा तो उसको स्ट्रेस नहीं होगी, जिसकी वजह से उसको काविंग करने में सुविधा होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अधिक जानकारी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।